हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 4 का पेज नंबर 93 फिगर इट आउट का ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है ऐड द नंबर्स इन ईच पिक्चर। हर पिक्चर्स में जो हमें नंबर्स गिवन है उन्हें हमें ऐड करना है। राइट देयर करिस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन, जो हमें एक्सप्रेशन बन रहा है वो बताना है और सिंप्लीफाई देम। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो एक एक्सप्रेशन बनेगा, उसे सिंप्लीफाई भी करना है। ट्राई एडिंग द नंबर्स इन ईच पिक्चर इन ए कपल डिफरेंट बेस टू सी एंड सी। सो फर्स्ट हमें गिवन है 5y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5y प्लस, और हमें नंबर क्या दिया है, पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं। -6 x है, फिर x है, फिर 2 है और 5y है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें क्या होता है, जो आपकी y है वो y से ऐड होता है, x से ऐड होगा और आपके नंबर्स ऐड होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस x लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस हम लगा के क्या कर सकते हैं, y वाले को ऐड कर लेंगे और प्लस नंबर्स को हम आपस में ऐड कर लेंगे। -6 + 2, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 5y और 10y। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसे, सॉरी 5y और 5y 10y हो गया, प्लस माइनस का 6 जब प्लस के 2 में ऐड होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस के 6 में से प्लस का 2 आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -4। सो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे -4। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो गया 2x प्लस 10y माइनस 6। ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन, सॉरी -4 यहाँ पे, ये हो गया आपका आंसर। और हम इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इक्वल लगा के नहीं करना, आपको इतना ही ये सिंप्लीफाई करके आंसर दे सकते। अब नाउ सेकेंड पिक्चर देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 2p 3q -2 एंड 3। ठीक है, नीचे हमें क्या है, 3q 2p 3 एंड -2, सारे नंबर्स लिख रहे हैं हम अलग अलग। ठीक है, 2p और भी नंबर्स हैं यहाँ पे, 2p 3q 2p। सबसे पहले हम p वाले ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2p प्लस, और क्या है ये वाला 2p प्लस 2p और 2p प्लस 2p 4 टाइम है, इसे हमने ऐड कर लिया। प्लस हमें ऐड करने का बोला है ना, 3q 1 2 3 4 टाइम 3q भी है, सो इसमें हम लिख देंगे 3q प्लस 3q प्लस 3q प्लस 3q। ठीक है, फिर हम कर लेंगे नंबर सेट, -2 2 टाइम -2 और -2, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसे मैंने डायरेक्ट -2 लिख दिया। 3 एंड 3, प्लस का 3 प्लस का 3। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सो सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा, देखो 2p 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 कितना हो गया, 8p। ठीक है, प्लस 3 3 6 और 3 9 और 3 12q। यहाँ पे -2 और -2 मिला के कितना हो जाएगा, -4। माइनस माइनस वाले नंबर आपस में ऐड होते हैं और प्लस 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 वाले हो जाएंगे, सो 6। तो आपके पास क्या बचा, 8p प्लस 2q और यहाँ ब्रैकेट में बचा आपके पास प्लस का 2। सो फाइनल आंसर हो गया 8p प्लस 12q एंड प्लस 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम थर्ड वाली इमेज देखेंगे। यहाँ पे देखो, माइनस का 5g 1 टाइम, माइनस का 5g 2 टाइम, माइनस का 5g 3 टाइम, माइनस का 5g 4 टाइम। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक तो आप प्लस प्लस करके बनाते हो, डिफरेंट वे में भी इनने बोला है आप बनाइए, तो डिफरेंट वे में हम कैसे कर सकते हैं, 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन है किसका, माइनस का 5g का। ठीक है, क्योंकि ये 4 टाइम है नंबर। अब 5 के यहाँ पे भी है 2 टाइम, 3 4 5 6 टाइम। क्या, जब आप इसे लिखोगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे मैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में बता दे रही हूँ। इन्हें भी आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम क्या है, 5k प्लस 12 टाइम 5k। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, सो 5 4 5 आर 20, सो माइनस का 20 क्योंकि माइनस का है 5g प्लस 12 5 आर 60k। ये सिंप्लीफाई हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें इसे सिंप्लीफाई कर। सो नंबर 1 p प्लस p प्लस p प्लस p, कितनी बार p प्लस हो रहा है, 1 2 3 4, तो 4 ये मिलके क्या हो जाएगा 4p। ठीक है,
और कॉमा लगाए फिर कॉमा लगा देंगे। फिर यहाँ पे कितनी है 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3p प्लस q। ठीक है, यहाँ कॉमा लिखा है, कोई भी हमारे पास साइन नहीं है तो हम इसे इतना ही छोड़ेंगे। ठीक है, सेकंड वाला आप देखो p प्लस p कितना हो गया 2p। यहाँ पे प्लस का q है और माइनस का q है, तो प्लस के किसी भी नंबर में से अगर सेम नंबर है जैसे +2 -2 तो 0 हो जाता है ना, तो ये आपस में क्रॉस हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2p आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे p है और p मिला के क्या हो गया 2p। माइनस का 2q और माइनस का 2q, जब माइनस वाले नंबर होते हैं तो आपस में क्या होते हैं ऐड होते हैं और आंसर माइनस में आता है, सो माइनस का 2q। अब नेक्स्ट है हमारे पास डी p और माइनस p, एक प्लस का p है और एक माइनस का p है, तो ये आपस में क्रॉस हो गए। यहाँ पे क्या है प्लस का q और प्लस का q, सो 2q दोनों आपस में ऐड हो गए। नेक्स्ट है p प्लस q। अब देखो जहाँ ब्रैकेट है ना, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन कर लो तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। p प्लस q माइनस p, ब्रैकेट जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाता है ओपन होने में, माइनस q। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो प्लस का q है माइनस का q, ये आपस में क्रॉस हो गए, और p है और माइनस का q है तो ये भी आपके आपस में क्रॉस हो गए, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ठीक है, या फिर हमें अगर एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाई करना है तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, वैल्यू फाइंड नहीं करनी है तो इसे सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो p प्लस q माइनस p माइनस q, या फिर 0 भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है p माइनस p, तो देखो प्लस का p माइनस का p क्रॉस हो गया, माइनस का q माइनस का q मिलके क्या हो गया आंसर माइनस में आएगा और 2 q हो जाएंगे, माइनस माइनस वाले नंबर ऐड होते हैं आंसर माइनस में आता है। नेक्स्ट हो गया 2d माइनस d माइनस d माइनस d। ठीक है, 2d माइनस d कितना बचा d बचा। ठीक है, फिर हमारे पास और क्या बचे माइनस डी और माइनस डी और बचा, एक डी से एक डी क्रॉस हो गया, सो माइनस का डी हमारा आंसर बचा। यहाँ पे 2d माइनस डी क्या हो गया डी बचा, फिर एक और है तो माइनस डी लिख दिया और माइनस सी, ये क्रॉस हो गए सो माइनस सी बच गया। यहाँ पे क्या हो गया 2d माइनस डी, 2d माइनस डी क्या बचा डी, और माइनस अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो डी और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस का सी, सो डी से डी क्रॉस हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया प्लस का सी। नेक्स्ट है आपका 2d। ठीक है, इसे हम लिख देंगे 2d। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस का साइन है सो माइनस का d आएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस का d हो गया, और यहाँ पे देखो माइनस सी बाहर है तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये आपस में क्रॉस हो गए, सो 2d माइनस सी आपके पास बच गया। यहाँ पे देखो 2d माइनस डी क्या हो गया d। ठीक है, और माइनस सी हमें गिवन है, सो अब c और c आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा d और माइनस सी और माइनस सी मिलके माइनस का 2c। दिस इज योर फाइनल आंसर।